बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी की दास्तान सुनाएंगे। अगरचे ये वाक़या आप पहले भी कई बार सुन चुके होंगे, लेकिन आज हम इसे एक नए अंदाज में बयान करेंगे ताकि आप इसे दिल से महसूस कर सकें। पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। तो आइए शुरू करते हैं। एक रात हमारे प्यारे नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम गहरी नींद में सोए हुए थे। अचानक उन्होंने ख्वाब में देखा कि कोई आवाज़ दे रहा है, "ए इब्राहीम, कुर्बानी दो।" हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ख्वाब देखकर जाग उठे। सुबह हुई तो उन्होंने अल्लाह की राह में 100 ऊँट कुर्बान कर दिए। अगली रात फिर आवाज़ आई, "ए इब्राहीम, अल्लाह की राह में कुर्बानी दो।" सुबह होते ही उन्होंने फिर 100 ऊँट कुर्बान कर दिए, लेकिन ऐसा महसूस हो रहा था जैसे अल्लाह ताला अभी भी राज़ी नहीं हुए। तीसरी रात फिर ख्वाब में आवाज़ आई, "ए इब्राहीम, अपनी सबसे प्यारी चीज़ अल्लाह की राह में कुर्बान करो।" सुबह होती हुई तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम गहरी सोच में डूब गए। उन्होंने कहा, "मैंने 2 दिन में 200 ऊँट कुर्बान कर दिए, फिर भी अल्लाह राज़ी नहीं हुए। आखिर मेरी सबसे प्यारी चीज़ क्या है?" फिर उनका दिल खामोशी से जवाब देने लगा, "वो मेरा बेटा इस्माइल है।" हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम बुढ़ापे में अता होने वाली एक अजीम नेमत थी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र 86 साल थी जब अल्लाह ने इन्हें ये बेटा अता फरमाया। वो इनके दिल का सुकून था, इनकी आंखों की ठंडक थी। लेकिन जब अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म आया कि अपने इसी प्यारे बेटे को कुर्बान करो, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने दिल को मजबूत किया और अर्ज़ किया, "अगर ये मेरे रब की रज़ा है तो मैं हर हाल में तैयार हूँ। अल्लाह की मोहब्बत के सामने दुनिया की कोई चीज़ अहम नहीं।" अगली सुबह उन्होंने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम से फरमाया, "बेटा, गुस्ल कर लो, अच्छे कपड़े पहन लो, मैं तुम्हें एक ख़ास दावत में ले जा रहा हूँ।" हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम खुशी से झूम उठे। वो अपनी वालिदा हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम के पास दौड़े और बोले, "अम्मी, अब्बा मुझे अपने साथ ले जा रहे हैं, जल्दी मुझे तैयार कर दीजिए।" हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम की आंखें भर आईं, मगर उन्होंने खामोशी से अपने बेटे को नहलाया, अच्छे कपड़े कपड़े पहनाए और तैयार कर दिया। फिर वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आईं और बोली, "मेरा शोहर मेरे शोहर, मैंने सुना है कि आप इस्माईल अलैहिस्सलाम को किसी दावत में ले जा रहे हैं।" हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, "हाँ हाजरा, तुमने सही सुना।" दोस्तों, बाद लोग सोचते हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी और बेटे से झूठ कहा, लेकिन हकीकत ये है कि वो वाक़ई अल्लाह की तरफ से जा रहे थे, एक अजीम आजमाइश और कुर्बानी की दावत की तरफ। हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हवाले करते हुए नम आंखों से कहा, "तुमने इस्माइल को कभी अपनी नज़रों से दूर नहीं होने दिया। आपसे बस इतनी दरख्वास्त है कि इसे अपनी नज़रों से ओझल ना होने दीजिए।" हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ये सुनकर खामोश हो गए। दिल में तूफ़ान बरपा था, मगर उन्होंने अपने जज़्बात को अल्लाह की राह में छुपा लिया। फिर वो अपने बेटे को साथ लेकर मना की तरफ रवाना हो गए। इधर शैतान ये सब देख रहा था। वो गुस्से से बोला, "मैं इंसानों को गुमराह करने के लिए निकाला गया और ये इब्राहीम अपने बेटे को अल्लाह की राह में कुर्बान करने जा रहा है। नहीं, मैं ये हरगिज़ नहीं होने दूंगा।" सबसे पहले शैतान हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम के पास आया और बोला, "क्या तुम जानती हो तुम्हारा शोहर तुम्हारे बेटे को कहाँ ले जा रहा है?" हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, "हाँ, एक दावत में ले जा रहा है।" शैतान बोला, "वो तुम्हें धोखा दे रहा है, वो तुम्हारे बेटे को ज़िबह करने ले जा रहा है।" ये सुनकर हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम गुस्से से बोली, "मेरा शौहर अल्लाह अल्लाह के नबी हैं, वो झूठ मुँह नहीं बोल सकते।" शैतान ने कहा, "अल्लाह ने हुक्म दिया कि वो अपने बेटे को कुर्बान करें।" हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम ने बड़े यकीन से जवाब दिया, "अगर अल्लाह ने मेरे बेटे को अपनी राह में कुर्बानी के लिए चुन लिया है, तो इससे बड़ी क्या सआदत हो सकती है। अगर अल्लाह मुझे 1000 बेटे देता और सबकी कुर्बानी मांगता, तो मैं खुशी से सब कुर्बान कर देती।" फिर उन्होंने फरमाया, "मैं समझ गई, तू ही इब्लीस है, दूर हो जा, मैं अल्लाह की पनाह मांगती हूँ तुझसे।" शैतान नाकाम होकर वहाँ से भाग गया। फिर वो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के पास आया और बोला, "क्या तुम जानते हो तुम्हारे वालिद तुम्हें कहाँ ले जा रहे हैं?" हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, "दावत में ले जा रहे हैं।" शैतान बोला, "नहीं, वो तुम्हें तुम्हें ज़िबह करने के लिए ले जा रहे हैं।" हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने पूछा, "क्यों?" शैतान ने कहा, "क्योंकि अल्लाह ने हुक्म दिया है।" ये सुनकर हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के चेहरे पर नूर आ गया। उन्होंने फरमाया, "अगर अल्लाह ने मुझे अपनी राह में कुर्बानी के लिए चुन लिया है, तो ये मेरे लिए सबसे बड़ी इज़्ज़त है।" फिर उन्होंने शैतान को
پہچان لیا، وہ اسے دھتکار دیا۔ اسی یاد میں آج بھی حضرت حاجی جمرات پر شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں۔ آخرکار حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کر منع پہنچے۔ انہوں نے فرمایا، بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تمہاری کیا رائے ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے صبر اور یقین سے جواب دیا، ابا جان آپ کو جو حکم ملا ہے اسے پورا کیجیے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عرض کیا، ابا جان میرے ہاتھ پاؤں باندھ دیجیے تاکہ میں تڑپوں تو آپ کو تکلیف نہ پہنچے، اور اپنی آنکھوں پر کپڑا باندھ لیجیے تاکہ میری صورت دیکھ کر آپ کے دل میں نرمی نہ آ جائے۔ انہوں نے مزید کہا، جب آپ واپس جائیں گے تو میری والدہ کو میرا سلام کہنا اور بتانا کہ ان کا بیٹا اللہ کی راہ میں قربان ہو گیا ہے۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کے ہاتھ پاؤں باندھے، آنکھوں پر کپڑا باندھا اور اللہ کا نام لے کر چھری چلائی، لیکن اللہ تعالیٰ نے چھری کو حکم دے دیا تھا، خبردار اسماعیل کے گلے کو نقصان نہ پہنچانا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بار بار کوشش کرتے رہے مگر چھری نے ایک بال بھی نہ کاٹا۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو فوراً جنتی دمبا لے آئے اسی دوران اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ اسے رکھ دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوبارہ چھری چلائی اور دمبا ذبح کیا۔ جب انہوں نے آنکھوں سے پٹی ہٹائی تو دیکھا حضرت اسماعیل علیہ السلام بالکل صحیح سلامت کھڑے ہیں اور زمین پر دمبا پڑا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے ابراہیم، اللہ آپ سے بہت خوش ہے، آپ اور آپ کے بیٹے دونوں اس آزمائش میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کا شکر ادا کیا۔ دوستو، یہ تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وہ عظیم قربانی جس نے رہتی دنیا تک ایمان، صبر اور اللہ تعالیٰ کی محبت کی مسائل قائم کر دیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اب ایسا ایمان، ایسا صبر اور اپنی رضا کے لیے ہر قربانی دینے کا جذبہ عطا فرمائے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔